बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ है जिसमें आशारिया है तो वो आशारिया को हमको निकाल करके बाहर करना है। क्यों बाहर करना है, उसकी ज़रूरत क्या पेश आती है। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो तकसीम की है, डिवीज़न की है, तो उसमें हमने देखा है कि जो हमारा डिवीज़र था वो हमेशा से इंटीजर रहा है। इंटीजर रहा है मतलब उसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी डिवीज़र में डेसिमल पॉइंट है तो हमको उसको पहले डेसिमल पॉइंट को अगर हमने नहीं निकाला तो तकसीम करने में हमें टेबल जो पढ़ना पड़ता है डिवीज़र का, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो टेबल पढ़ना आसान नहीं होता। तो उससे बेटर प्रोसेस क्या है कि उसके अंदर से जो डेसिमल पॉइंट है वो निकाल दीजिए, आशारिया जो है वो निकाल दीजिए और फिर जाके तकसीम का अमल कीजिए। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे उस तरह की तकसीम को। फिलहाल हम ये सीख लेते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर से डेसिमल पॉइंट अगर हमको निकालना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंटीजर है 4, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाइड किए तो आप इसका आसानी से बिना कैलकुलेशन किए के आंसर दे सकते हैं। यहां पर हो जाएगा 40। 4 एज इट इज रहेगा और यहां पर ये 0 अटैच हो जाएगा जस्ट। अगर मान लीजिए यहां पर 100 होता है तो एक 0 और यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी नंबर को, सही अदद को, अगर 10, 100, 10 के जो मल्टीपल्स है जैसे 10, 100, 1000, 10,000, तो उसका आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसको ज़रब दिया जाए किसी भी नंबर को तो उसका कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी नंबर के अंदर आशारिया है जैसे 45.23, अब ये डेसिमल पॉइंट मुझे इसमें से निकालना है तो आशारिया के बाद देखिए कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर इसका है 455 और ये पॉइंट हट जाएगा और ये 23 यहां पर जुड़ जाएगा। ये पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से एक यहां पर पोजीशन आएगी, एक यहां पर पोजीशन, और इस तरह से ये आशारिया अगर यहां पर आ गया समझ लेना कि आशारिया उसमें से निकल गया। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी हम आगे ऐसी डिवीजन परफॉर्म करेंगे जिसमें डिवीजर में आशारिया होगा तो हम सबसे पहले उस आशारिया को बाहर निकाल देंगे ताकि हमको टेबल पढ़ने में आसानी हो। तो अब यहां पर ये देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर 1000 होता, ये हमारी एक और 45.23 इंटू 10, तो यहां पर क्या होता, ये 45 एज इट इज रहता और ये 2 के बाद, ये 2 आशारिया के बाद 10 से मल्टीप्लाई होने की वजह से एक पॉइंट, ये जो आशारिया ये एक डिजिट के इधर शिफ्ट होगा, एक डिजिट के इधर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 452.3। 100 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 45 और ये 23 भी इसमें आकर अटैच हो जाएगा, आशारिया बाहर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह से है 45.23 इंटू 1000, अगर हम 1000 से ज़रब दे रहे हैं ऐसे नंबर को जिसमें आशारिया है, तो अब देखिए आशारिया से हम स्टार्ट हुए, कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। तो यहां पर 2 0 इससे कट हो गए, मतलब ये आशारिया आपका यहां पर शिफ्ट हो गया। अब कितना 0 रह गया, एक 0 रह गया। तो 4523 ये तो हमारा आ गया। अब ये एक 0 जो रह गया वो यहां पर आकर अटैच हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते, पॉइंट इंटू 10,000। अब यहां से आंसर सोचिए क्या होगा। देखिए 45 तो एज इट इज रहेगा, अब आशारिया शिफ्ट होना है तो ये एक 0 यहां पर आया तो आशारिया एक इधर आ गया, तो यहां पर ये 5 आ गया। अब आशारिया, अब यहां पर कितने 0 रह गए, 3 0। तो अब आप क्या कीजिए, वो 3 0 जो है
यहां पर अटैच कीजिए। तो एक सिफर के बदले, एक जीरो के बदले जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है किससे, 10, 100, 1000, 10,000 मतलब 10 के मल्टीपल से, तो आपका आशार्य शिफ्ट होगा। और आशार्य अगर बाहर हो गया, जैसे यहां पर पहले इसके अंदर ये एक के बदले एक यहां पर आ गया, अब क्या रह गया, ये 3 जीरो बाकी रह गए, तो 3 जीरो जो भी नंबर आया है उसमें अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सबक के अंदर हमने देखा कि भाई आशार्य को निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हम फ्यूचर में जब भी डिवीजन परफॉर्म करेंगे उस तरह के डिविजर से जिसमें आशार्य हो, तो हमको सबसे पहले आशार्य को बाहर करना होगा, जिसकी वजह से हमें क्या आसानी होगी, हम टेबल आसानी से पढ़ सकेंगे। और भी एक पॉइंट इसमें है, अगर मान लीजिए किसी नंबर को, किसी सही अदद को आप 10 से डिवाइड कर रहे, तो आप याद रखिए, आपको कैलकुलेशन किए बगैर आप आंसर इसमें दे सकते हैं। जरब का उल्टा हो जाएगा, जैसे देखिए आशार्य यहां पर है, मतलब इसमें आशार्य है नहीं, मतलब आशार्य यहां पर है, हम कंसीडर कर सकते हैं। एक जीरो के बदले आशार्य एक एक इस साइड पर इस तरफ शिफ्ट करते चलिए, तो फिलहाल यहां पर कितना है, 0, तो एक जीरो के बदले इधर आ जाइए, तो एक 4 तो एज इट इज रहा, 0.5। इसी तरह से अगर 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह से, तो अब यहां पर क्या होगा, सॉरी इसको 45 लेते फिलहाल अभी हम, डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहां पर ये एक जीरो, ये आशार्य आपका यहां पर है, मतलब इसमें आशार्य है नहीं इस नंबर में, हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर है। इससे आगे चलिए, एक जीरो के बदले वो यहां पर आया, एक जीरो के बदले वो यहां पर आया, तो अब यहां पर क्या रहेगा, इधर अब आगे कुछ है नहीं, तो मतलब यहां पर क्या है, 0 है। जैसे देखिए 0 45 बोलो क्या 45 बोलो, एक ही बात है। तो ये आशार्य आपका यहां पर आ गया, तो अब आपका आंसर कितना है, 0.45। तो अब इसको यहां पर 0 लगा करके बात करेंगे, 0.45। इसी तरह अगर यहां पर है 45 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से हम तकसीम कर रहे हैं, तो अब आशार्य आपका यहां पर है, एक जीरो के बदले वो यहां पर आया, दूसरे जीरो के बदले वो यहां पर आया, तीसरे जीरो के बदले वो एक स्टेप और आगे आया, मतलब ये यहां पर ये 0 और 0.045, और यहां पर ये 0 पढ़ने के लिए हमको 0.045। तो इस तरह से याद रखिए, अगर आपको कोई तकसीम या कोई जरब 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर्स के साथ में आती है जिसमें 1 के बाद सिर्फ 0 हो, तो 0 के हिसाब से, जैसे मैंने आपको भी कैलकुलेशन बतलाया है, उस तरह से स्टेप्स आप परफॉर्म करते चलिए। आपको इस तरह से जरब करने की, मल्टीप्लाई करने की, डिवीजन करने की, जैसे 45 डिवाइडेड बाय 100 इस तरह से परफॉर्म करने की देखने की जरूरत ही नहीं। वैसे आप कैलकुलेशन करके मैन्युअली करके देख लिया अपने तौर से, इसकी तस्दीक कर लीजिए। मैंने आपको इस तरह के कैलकुलेशन करना बतलाया हूं कि जहां डिविजर बड़ा हो, डिविडेंड छोटा हो, तो आशार्य लगा करके हम तकसीम कर सकते हैं। तो आप करके देख लीजिए ये आंसर आते हैं या नहीं आते। एक मैं सबूत के तौर पे आपको बतलाता हूं, यहां पर ये 45 दिया हुआ है और यहां पर 100 है। अब इससे डिवाइड करना चाहते, तो अब आपको पता है कि भाई यहां पर कुछ ये 4 है, तो हमको 0 तक टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 0 4 0 100 0 0 100 1 100 होता, तो 100 अगर यहां पर हम लिखेंगे तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने 0 तक पढ़ना पड़ा। अब यहां पर 4 और यहां पर 5 होता है, फिर हमको 0 तक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 45 भी छोटा है। तो अब यहां पर कितना आंसर आ गया आपका, 5 एज इट इज रहा और ये 4 भी एज इट इज रहा। अब आपको पता है यहां पर हमको क्या लेना है, डेसिमल पॉइंट, क्योंकि हम आगे जो रिमाइंडर हमारा रह गया है, आगे कोई डिजिट है नहीं, अभी रिमाइंडर ही रह गया है, तो रिमाइंडर को डिवाइड करने के लिए हमको पॉइंट लगाना पड़ता है, और पॉइंट अगर हमने लगाया तो हम एक 0 ले सकते हैं उस नंबर में। हाँ, तो अब 100 फॉर द 400 यहां पर 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 5 4 माइनस 4 0, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुआ। अब इसमें हम फिर से एक 0 ले सकते हैं अपने तरफ से, 100 5 500 0 0 0,
तो देखिए अब यहां से आंसर कंफर्म कीजिए। तो इस तरह के कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए 10, 100,000 10 के मल्टीपल जो 10 के टेबल में आते हैं, और उसमें भी कौन से, जिसमें 1 हो और बाकी 0 हो।